बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अब ये जो सूरत हाल है ना, ये कुछ दिनों में, कुछ टाइम में इंसानों के अपने बस से बाहर की बातें हैं ये कुदरत का एक निज़ाम चल रहा है, जिसका जैसे कहते हैं ना, चरखा किसी को नहीं देखता कि आगे कौन आया और कौन नहीं आया। बस उसमें आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था एक दफ़ा कि ये सारे जो आपकी पीडीएम है या ये जितने भी लोग हैं, ये कुदरती तौर पे कुदरत इनको एक साइड पे ला-ला के अलग-अलग नथाड़ रही है या इकट्ठा कर रही है, ताकि कल को इनके जो स्टोरीज़ के जब एंड लिखे जाएँगे तो उसपे कुछ दर्ज होगा। ये वो दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नाकाम रहे अपनी डिलीवरेंस में। 25 साल आपने जब का इनका कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, किसी का 25 हो गया, किसी का 35 हो गया, किसी का 40 हो गया। और ये तो डेफ़िनेटली देखिए, हम बात तो कर देते हैं उसकी, वही आर्मी चीफ्स वग़ैरह की, तो वो बेचारे 3-3 6-6 साल, बस क्या, आया कोई गया, कोई 10 साल ले गया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये इतने साल लेते हैं और अभी तक इनके पीछे इतनी पावर होती है, इतना बिज़नेसमैन खड़ा होता है इनके लिए, इतना, तो अगर इनमें ओरिजिनल कोई करिश्मा हो तो ये कुछ कर दें ना, कुछ डिलीवर कर देते। लेकिन इन लोगों ने क्योंकि पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो ये जाते-जाते बस अपने आखिरी मंज़र, अब जैसे कहते हैं ना बुक के, वो फ़िल्मा रहे हैं कि आखिर में कौन क्या कर रहा था। ये एक्चुअली डिफाइन होना है। दूसरा, आपको याद है मैंने कहा था कि ये दुनिया जो जिस साइड पे जा रही है, और दूसरा मुझे एक और ये जुमला कहना पड़ता है कि मैंने कहा था। मैं कहता हूँ जी फरिश्तों ने कहा था, फिर कहेंगे बाबा बन गया। मैं कहूँगा जी फलाँ ने कहा था, फिर भी वो कोई और इल्ज़ाम लगेगा। मैं कहूँगा जी रिज़वान साहब ने कहा था, नीचे कमेंट आएगा नहीं प्रेडिक्शंस तो आप दे रहे होते हैं बैठे। मैं कहूँगा कि फलाँ ने कहा था, तो वो कहेंगे प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं। लेकिन नीचे जब भी ये बात आए, वो कहते हैं डिस्क्लेमर दिया करें कि मैंने कहा था। भई यहाँ सुनने के लिए हमें बैठे हैं, और हम अगर ये नहीं बताएँगे कि ये हमने कहा था या नहीं कहा था, तो यहाँ कोई क्या करेगा आके? ऐसी-ऐसी घरेलू वो ज़िंदगियों से परेशान, खैर शोरों ने ज़िंदगियाँ जीवन भी ऐसी कर दी हैं ख़वातीन की, और कुछ शैतानों ने मर्दों के दिमाग भी इसी तरह ख़राब कर दिए हैं। तो वो आज मैं कहीं बड़ा ज़बरदस्त कमेंट लगा मुझे, उन्होंने कहा जी शुरू में डिस्क्लेमर दिया करें कि यहाँ हम बैठ के सिर्फ़ अपनी वो जैसे कहते हैं तारीफ़ें करेंगे, और ताकि जिन्होंने टॉर्चर ना हो चले जाएँ। तो जी बिल्कुल, हम यहाँ बैठ के सिर्फ़ अपनी गुज़श्ता की ही गई जो प्रेडिक्शंस हैं या जो बातें हैं, उनको बैठ के एप्रिशिएट करेंगे। तो मेहरबानी फ़रमा के जिनको इन बात पे यकीन नहीं है, जो माज़ी से ये नहीं जानते, हम झूठ बोल रहे हैं, ये गलत, तो वो अपना टाइम बचाएँ। दूसरे वो अफ़राद जो शिर्क समझते हैं, वो शिर्क देखना भी शिर्क है, वो भी आपको मुशरिक बनाता है, आप भी ना देखें। क्योंकि जानबूझ के गुनाह करना उससे बड़ा गुनाह हो जाता है। तो ये डिस्क्लेमर जो है ना सबके लिए प्लीज़, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना टाइमली चीज़ों को कर रहे हैं, उसमें इस तरीके की बात क्यों सुने भई? वजह बताएँ ना रिज़वान साहब, कौन-सा नक्शा है जो नहीं खींचा, कौन-सी बात है जो नहीं की? और ये जो घंटों जाके आपके मेन स्ट्रीम पे एंकर्स का टाइम सुन रहे होते हैं, उनके तज्ज़िये और उन पे भी जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। वो आजकल जी सोशल मीडिया पे हर कोई एस्ट्रोलॉजी पे है। और भाई साहब वो जो नजम सेठी बैठा चिड़िया दिखा के प्रेडिक्शंस, न सेठी साहब आपकी ये प्रेडिक्शन ठीक हो गई। भई ये काम ही ऐसा है, इसमें यही कहना है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि हमसाये ने कहा था वो ठीक हो गया, ये मजबूरी है। इस प्रोग्राम की डिमांड है कि या रिज़वान साहब बताएँ या मैं याद कराऊँ, या हमारे नीचे व्यूअर्स इवन कमेंट कर रहे होते हैं, क्या आपने फलाँ टाइम पे ये कहा था। ये प्रोग्राम की जो एक्चुअली डिमांड ये है कि इसमें हम सब मिलके आने वाली चीज़ों की तैयारी या मुस्तकबिल की बात करते हैं और उसके मुताबिक डिस्कशन होती है। एनी हाउ खैर टाइम ज़ाया ज़्यादा कर दिया। मुझे कमेंट ही इतना, जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी मैं कुछ देखता हूँ, लेकिन जब नज़र पड़ती है मेरा दिल करता है कि मैं जवाब ही देने बैठ जाऊँ। लेकिन लोग मना करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती। एनी हाउ देखिए, ये जो आपको याद है, आप एक हमने कमेंट बहुत पहले करते होते थे, आजकल तो शायद आप उसको नहीं बियर कर रहे होते। सूरत-ए-हाल लोगों के, इंसानों के बस से बाहर की है। कुदरती जो मकाफ़ात का चरखा है वो घूम रहा है, और उस चरखे में अब उसने किसी को नहीं देखना। कौन गलत था, कौन सही था, कौन दिस एंड दैट, ये सारी कहानी है। खून बहना है, खून बह के रहना है। टाइम आ गया है, सो अपनी-अपनी तैयारी करें, अपने-अपने किबले दुरुस्त करें। दूसरी बात जो आपने ये सारी की है ना, जो
कुतब अब्दाल और दूसरा आप रूहानी शख्सियात की बात कर रहे थे, उसमें एक बात समझ लें, हमेशा अल्लाह ताला का एक नबी ज़मीन पे होता है, उसके बाद उसका वसी होता है, उसके बाद वो जिसको नेक्स्ट बनाता है, और एक अल्लाह का नुमाइंदा मौजूद होता है, जिस तरह एक शैतान मौजूद है। शैतान भी गायब होके आपके निज़ाम को ऑपरेट करता है, उसके मुकाबले में वो अल्लाह का बंदा भी गायब होके निज़ाम ऑपरेट करता है। इस वक़्त वो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद हैं उस मुकाबले के लिए। इसके अलावा जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जितनी भी कनेक्टिविटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके साथ मुंसलिक है। अगर कोई 40 अब्दाल हैं तो वो उन्हीं से मुंसलिक है, उन्हीं के साथी हैं। अगर 313 हैं तो उन्हीं के हैं, उन्हीं, क्योंकि अब्दाल का ज़िक्र सिर्फ़ बिदाया व निहाया में ही एक रिवायत में मिलता है बस। अच्छा, इसी तरीके से जो आपकी ये जो बाकी वलियों के जो सिलसिले हैं, एक बात समझ लें कि अल्लाह है वली, इसको आपने शुगल दोस्तियों के मानों में लिया हुआ है, ये बड़ी ज्यादती है। अल्लाह आपका दोस्त है, मतलब आप कम ऑन, क्या आप अपने खालिक के साथ फ्रैंकनेस के कौन से लेवल्स में जा रहे हैं? मुझे बताए ना, मतलब आपको कुछ तमीज बिल्कुल है सही है। क्या? मुंह उठा के आपका वो हाकिम है, आपका सरपरस्त है, आपका निगहबान है, आपका खालिक है, आपका मालिक है, आप उसके मोहताज हैं, वो बेनियाज है हर रिश्ते से, हर हर किस्म की, जैसे कहते हैं आपकी सताइश से, हर चीज से बेनियाज है अल्लाह समद। और फिर आप उसको रिजेंबल जब कभी भी करते हैं किसी से, तो आप दुआई कर देते हैं, दो कर देते हैं, मिसल भी उसकी नहीं दी बिल्कुल जा सही है। सकती, बेमिसाल है। तो अब आप आ जाएं कि जो हम्म, इस वक्त जंग जो आएगी ना, जो आगे आ रही है, उसमें टेक्निकली जो असल मुसलमान है ना, जो असल मुसलमान है जिसने मुस्तकबिल की जमीन पे 40 साल इस्लाम के फैलाने हैं, ये उसके जन्म जन्म का वक्त होगा। ये उसके उसका वक्त है। इस टाइम को गैबी और ये जो गैर मरई खाते छोड़ दें, ये जमीन इंसानों के लिए, जिसने आना है वो सामने आके आपको वो करेगा कमांड, जिसने साथ देना है। ईसा ने क्यों उतर आना, चलो गैब ही रह जाता ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों उतरेंगे भाई? गायब रह के कर लेना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी तो गायब है, हजरत खिजर गायब है, हजरत इदरीस के मुतल्लिक है, कितने अंबिया गायब, सामने क्यों आना है उन्होंने? क्योंकि जब अमलन कमांड का वक्त होगा, आप उनको डिजर्व करेंगे, तो वो अमलन होगा, सामने होगा, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड, ना आपसे सवाल किया जाएगा और ना ही आपसे बात की जाएगी। तो इसी तरह से जब सपोर्ट भी आनी है तो सामने, जब आप उस सपोर्ट को जैसे कहते हैं ना कि डिजर्व कर रहे होंगे, तो वो सपोर्ट भी आ जाएगी और प्रैक्टिकली आएगी। वरना जितने एक माशाल्लाह आप अकीदे रखते हैं और जितने एक आप कोशिश कर रहे हैं दीन दीन इस्लाम में, जितनी का आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उतना की फिर उधर से आपको मिल जाना है। जो दूसरा आप ये जो मैं लफ्ज वली की बात कर रहा था, वली निगहबानी से है, और निगहबानी का सिर्फ एक ही रस्सी है, एक ही सिलसिला कार है। उस सिलसिले के मुकाबले में ये सारे वली लफ्ज को, वो जैसे कहते हैं ना कि डाइवर्ट करने के लिए ये सारे के सारे जी औलिया और इनके सिलसिलों की बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग जो है मिर्जा साहब की स्टांस को कभी भी दुरुस्त नहीं कहता, जो वो बुजुर्ग हस्तियों की शान में गुस्ताखी के तरीके से कहते हैं। मैं समझता हूँ कि किताब जो है वो काफी नहीं है, अल्लाह के बंदों के जरिए अल्लाह ने इस जमीन पे निजाम कायम करना है। और ये जितने भी बड़े सगीर के औलिया अल्लाह थे, जिनको इन्होंने औलिया अल्लाह कहा, लेकिन असल में वो औलिया का जो सिर्फ है ना सीगा या बात, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक है सिर्फ आइमा अहले बैत और इमाम जो इमाम वक्त है उसके लिए। और वही अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद वली है या निगहबान है। बाकी जितना उसामा भी साहब, बुजुर्ग हस्ती हैं, उनकी रूहानियत, उनका दीन, उनका अपना उस रास्ते पे जाना, ये वही अल्लाह के बंदे हैं जिनको आप अत्ताहियात में सलाम पेश करते हैं। उसामा ये साहब, बुजुर्ग फिर हस्तियां ये हुई। है, उसामा साहब, तो क्या इस दफा हमारी जो अफवाज है, पाक अफवाज, उनको रूहानी इमदाद हासिल होगी अगर जंग होती है जिस तरह 1965 में हुई, जो हम किस्से कहानियां सुनते थे? देखें, ये जो रूहानी मदद जो है ना पैसेट की या उसकी, ये 2-3 लोगों के अलावा ज्यादा लोगों को नहीं पता। जिन्होंने बुक्स लिखी हैं डेफिनेटली दे नोज, और किस तरीके से किसको कहते हैं मदद करना, उस टाइम क्लिंटन को दरमियान में डालना या उसके बाद किसी और को उसमें डालना,
वो अमेरिका बहादुर को डाल के सीज फायर कराना या व्हाट्सएवर। लेकिन टेक्निकली मैं ये जरूर समझता हूँ कि हमारा आज का फौजी जवान जो है वो ज्यादा मोतबर है, ज्यादा दीन खुदा के करीब है, ज्यादा उसकी रूहानी जो कैफियत है ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि आपके पीछे इस्लाम नहीं है, इस्लाम आगे है। यानी कि मुस्तकबिल में दुनिया ने इस्लाम की, पूरी दुनिया पे इस्लाम देखना है, माजी में नहीं था। ये बार बार जो कहते हैं ना माजी माजी, माजी में कोई इस्लाम का वजूद उस तरीके से नहीं था। ये हुकूमतों और जमीनों पे कब्जे कर लेना, इस्लाम इसको नहीं मानता। आपके 35 साल बाद आपका इस्लाम है और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान काट दिया जाता है, क्या इस्लाम? तो ये अब आएगा। तो इसका मतलब है आज का फौजी ज्यादा करीब इस्लाम के होगा, ज्यादा आज का फौजी ज्यादा रूहानी होगा। आज का फौजी जो है, जो आज का मुसलमान है, वो मैं समझता हूँ कि आगे वाले जो आने वाला वक्त है जो क्रिएट हो रहा है उसमें आज वाला ज्यादा मोतबर मानता हूं मैं उसको, और इनसे अगले को उससे ज्यादा मोतबर मानता हूँ। लेकिन ये जो पिछलों की बात है ना, पिछलों को तो यही नहीं पता था कि फोटो खिंचाना जायज है कि नहीं जायज। इनका 80s में शक्लें छुपाते थे, 2000 में दीन बदल गया, चक्कर खत्म। कभी इनका जिहाद फर्ज हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी वो किसी के लिए ऑन ऑफ के बटन है। अजीब, मतलब एक कंफ्यूज्ड जैसे कहते हैं इनका इस्लाम है। लेकिन जो मुस्तकबिल का इस्लाम है, जो हम सब की एक जैसे कहते हैं कि कड़ी है, और बल्कि इसमें एक नुक्ता आज बड़ा जरूरी है, वो ऐड करवा लें तो बेहतर है। देखिए हर कोई इमाम मेहदी का किसी ना किसी, क्योंकि आगे देखिए फिरका वारियत का जो तूफान है, या मजहबी, जो मैंने कहा था ना मजहबी गिरोहबंदियां होंगी। आज एक मुझे भेजी हुई थी फोटो अजरबैजान की स्नैपशॉट, कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हमारी फौज हाजिर है, जिधर मर्जी इसको इस्तेमाल करें, अजरबैजान ने कहा है। तो उन्होंने मुझे कहा आप कह रहे थे कि मजहब की बुनियाद पे गिरोहबंदियां होंगी, ये देख लें। तो मुझे भी याद आ गया कि मैंने कहा था। तो अब फिरका वारियत भी फैलने वाली है, तो उसकी एक ही डोज है कि भाई साहब हर कोई किसी ना किसी अंदाज से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वजूद से तो इनकार नहीं करता। कोई कहता पैदा होगा, कोई कहता वो है, बस। लेकिन वाहिद सहारा तो वही है ना, ऐसों को छोड़ो। अच्छा, कौन सा अगर सुन्नी इस्लाम मानता है कि वो पैदा होंगे, तो आप यकीन से मुझे बताएं कि कब अहले सुन्नत के यहाँ आमना और अब्दुल्ला की शादी हो और फिर वो नाम बेटे का मोहम्मद या मेहदी रखें? बताएं क्यों नहीं रखते? आमना और अब्दुल्ला की शादी हो और फिर ये नाम रखने का रिवाज क्यों नहीं है? जैसे कि मूसा की जब प्रेडिक्शन थी ना कि मूसा आएगा, तो पूरी कौम बार बार नाम मूसा रखा करती थी। सर जी, ये बड़ी गौरतलब बात है, जब मूसा का इंतजार हो रहा था तो नाम रखते थे फिर मूसा, कि मूसा आएगा। तो इसी तरीके से अब अगर मेहदी ने आना था तो फिर नाम रखे मेहदी ना, रखते क्यों नहीं? अच्छा, शिया का तो बड़ा ही स्टैंस क्लियर है कि वो बार में है, गैबत में है। बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा उनकी वालदा है, और वो अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से उनको जो है गैबत अता की, और वहां से बैठ के कमांड कर, जैसे आपका शैतान भी नजर थोड़ी आता है, कमांड सारी है उसकी तूल अर्ज में, ग्रिप भी बड़ी है। तो इसी तरीके उसामा से तो साहब फिरके खत्म होने की जो बताएं मैं होना रीजन दे क्या रहा है? हूँ वो समझ लें सिर्फ, कि भाई साहब अपनी अपनी इमाम की तैयारी तो करो ना। सुन्नियों को चाहिए था कि उसामा आमना साहब अब्दुल्ला नाम की जब भी शादी होती वो रखते। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि उसामा ये तो साहब जी सैयद फैमिली में होगा, तो सुन्नी कई सैयद भी तो है, तो नाम तो रखें, उसामा तैयारी तो साहब करें। ये आज और मुझे ये बताएं कि होना आप बताएं, ये 72 घंटे गुजर आपको चुके समझ हैं। ही नहीं आ रही ये तैयारी किसकी हो रही है? ये जो जंगें शुरू होने वाली हैं, ये तैयारी किसकी है? ये जिसका अच्छा, नाम ले रहा हूँ, ये उसी के लिए हो रही है सब कुछ। अब फिर हम आपके पास इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई कोई रस्सी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई कमांडेंट नहीं है, कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है। अब वो वक्त जंगों का उधर आपको ले जाएगा, बस। तो होना ये है ठीक है। कि जंग ही जंग है, इसका बल्कि कर दें कि जंग ही जंग है, ना टलनी है। कुछ महीने आप ग्रेस पीरियड, कल एक हमारे उसमें व्लॉग में दुआ कह रहे थे कि जी बेटी से बच्चों से क्या दुआ, भाई दुआएं, दुआएं एक खास मकाम तक उस सब को करती हैं। एक खास वक्त आता है, एक खास मकाम आता है, उसके बाद आप क्या करें? कुदरत का मकाफात एक्टिवेट हो चुका है, हम कितनी कर लेंगे, क्या कर लेंगे? हमारे लिए कोई किफायत का कोई और इंतजाम फरमा देगा अल्लाह ताला? हम दुआ करेंगे, हम सब दुआ गो हैं।
कि अल्लाह ताला पूरे इतनी बड़ी आबादी को ये लगने लगे, लेकिन आप मेरे से ये करवा रहे हैं, मुझे तो ये मार्स अटैक से लग रहा था कि ये पूरी दुनिया की जंग शुरू हो गई। अब मेरे आप एक 24 करोड़ है, वो सारे कर लेना दुआ।